अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। आज एक ही मौजू के ऊपर बात करेंगे। जंग छिड़ने को तैयार है, छिड़ने रही, और पाकिस्तान और इंडिया की। अब मैं आपको पीछे की जो एक सियासत है ना उसके ऊपर बताऊंगा, और जो हमारा आज का मौजू है वो ये है कि इसराइल और भारत दुनिया के लिए नासूर बन गए हुए हैं। ये दोनों स्टेट्स क्या हैं, किस तरीके से वर्क कर रही हैं, इनके इरादे क्या हैं, ये चाहते क्या हैं, और इसके अंदर किसके क्या अजाइम है, देखें। इसके ऊपर हम रहेंगे और इसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अच्छा, देखें, इसराइल जो है ना, वो आप यूं समझ लें कि जो यहूदियों की जो हिस्ट्री है ना, वो ये है कि जब दीन इस्लाम के बाद इन पर जवाल आया तो बार बार जो इंसान ना इनकी जो जद में आए वो क्रिश्चियंस आए। इनका जोर टूट गया था, ये अरब से निकल गए, मुख्तलिफ जगहों पे गए, खाना बदोश हो गए। और जो क्रिश्चियंस थे उनको इस बात का रिग्रेशन थी कि भाई जो जीसस क्राइस्ट है, जीसस हैं, उनको जो सूली पर लटकाया गया, हैंग किया गया, वो जो जूइश की जानिब से किया गया ना, तो ये इनके अंदर क्या कहते हैं कि एक नफरत की एक वजह थी। और मुसलमान जो उनसे थे वो उनको रेस्क्यू कर लेते थे कई दफा कि भाई ठीक है, इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन जीने का हक तो सबको है, आप रहें पुरअमन तरीके से रहें। फिर उसके बाद आप देख लें कि जो हिस्ट्री है वो हम सबके सामने है। आज से तकरीबन आप कह लें 300-400 साल पहले तक बिल्कुल ये मजलूम थे, दरबदर थे, छुपे हुए थे, अपने आप को जाहिर नहीं करते थे, या कहीं रहते थे तो बिल्कुल गुलामी की सी जिंदगी गुजारा करते थे। उसके बाद फिर इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमने किस तरीके से दुनिया के ऊपर जो जाना, जो अपना ख्वाब है उसको पूरा करना है, हमने हैकल को दोबारा बनाना है, ये करना है, वो करना है। इन्होंने रास्ता पकड़ा कारोबार का, कि हमने किसी की नौकरी नहीं करनी, हमने कारोबार करना है और हमने इल्म हासिल करना है, और इल्म के जरिए हमने इस दुनिया को जो है ना वो मफलूज करना है। फिर पहले जंग अजीम होती है, फिर दूसरी जंग अजीम होती है, तो या आप कह लें कि पहली जब बड़ी जंग होती है, फिर दूसरी बड़ी जंग होती है। पीछे क्या था मामला, किस तरीके से थे, वो हम सबके सामने मौजूद है, उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसराइल बना लिया जाता है, और इसराइल को जो है ना गैर मुनसिफाना, और पूरी दुनिया की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उसको सपोर्ट करती है, उसके बल पर ये बनाते हैं। और ताजे बरतानिया से लेके तमाम जो है ना वो इनके बैक पर खड़े होते हैं। ये ताजे बरतानिया के पीछे से हटते, आगे से हटते हैं, अपने पीछे अमेरिका को लगा लेते हैं, अमेरिका को मफलूज करते हैं, पूरे यूरोप को मफलूज करते हैं। अवामी सतह पर जो कुछ मर्जी से, या एक हद तक ही है, लेकिन हुकूमतें तमाम जो है ना इन्होंने अपने बस में की हुई है। किसी की जरूरत नहीं है कि इनके अगेंस्ट कोई बात कर सके, कोई इसके ऊपर राय दे सके, और वो जितनी मर्जी बर्बरियत फैलाएं तो उसके ऊपर ये जो है ना सब खामोश रहते हैं। खामोश क्या रहते हैं, बल्कि उसकी हिमायत करते हैं। अच्छा, ये ही जो अच्छा, फलस्तीन के अंदर भी जब ये इंटर हुए, और इंटर होने के बाद यानी कि इसराइल बनाया, तो इनका एक खास तरीकाकार रहा। 1980s के अंदर आप देखें तो बड़ी शदीद जो है ना जद्दोजहद जारी थी। लेकिन क्या तरीकाकार अपनाया कि ये बंदा इसने गाड़ी गलत जगह पे पार्क की हुई थी, यहाँ पे बेशक के निशान नहीं लगा हुआ है, कुछ भी है, सिर्फ उस पर इल्जाम आया, लिहाजा उसके घर उसके घर को जो है ना डिमोलिश कर दिया। उसके अंदर मजीद जो है ना 10 बंदे रहते थे, वो सब रोड पे उनके अकाउंट सीज कर दिए, उनका माल छीन लिया, उनको बर्बाद करके रख दिया। अब वो बेचारे रोड पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कौन है? ये जनाब हमें पता लगा है कि रात को ये ना ये गैर ममनुआ इलाके में घूम रहा था, लिहाजा इसका घर गिरा दो। इस तरीके से बर्बरियत फैलाएगी। ये जनाब बच्चा जो है ना इनका, ये इसराइली टैंक पे जो है ना पत्थर मार रहा था, लिहाजा इसका घर गिरा दो। सबको जो है ना रोड पर ले आए, लोग बिल्कुल मफलूज हो गए। ये गैर इंसानी सलूक यहूदियों ने किया, इसराइलियों ने किया, और ये सबके आंखों के सामने मौजूद है। वहां पर यूएनओ बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के बैठी थी। अब होता क्या,
एक वक्त गुजरता है, सारे मामला पुष्ट पर जो है ना सारी दुनिया की ताकतें और सारी दुनिया की ताकतें इनके सामने मफलूज, क्योंकि इकोनॉमी को इन्होंने हैंडल किया हुआ है, जोर है हर जगह पे। उसके बाद क्या होता है देखिए कि इंडिया जो है ना एक ताकत बनता है, वो कोशिश करते हैं बाहर आते हैं लेकिन औकात से बाहर हो जाते हैं। हजारों साल की गुलामी सेम इसी तरीके से हिंदुओं ने जो है ना भुगती हुई है, लेकिन वो जब ताकत में आते हैं और कारोबार की तरफ बढ़ते हैं तो दुनिया के अंदर कारोबार आप समझ लें कि जो यूएनओ है वो अपनी इफादियत खो बैठा है, लीग ऑफ नेशन की तरह। बिल्कुल जिसके पास पैसा है ये उसी के हक में है, यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिसके पास ताकत है, पैसा है, ये उसी के साथ है, बल्कि ताकत भी जो है ना पैसे के सामने मफलूज हुई हुई है। तो यही गैर इंसानी सलूक चल रहा है। अब ये इंसानियत के तो अगेंस्ट है, लेकिन जो ताकत में है वो इस चीज को जो है ना वो कहते हैं कि बस हमारी जिंदगी गुजर जाए किसी तरीके से, बाकी हम जो है ना वो आने वाले जाने, हम क्या करें, अपनी याशी अपनी सोच। तो इस तरीके से जो है ना दोनों का रवैया बना। अब जम्मू और कश्मीर के अंदर जब ये इमरान खान जो इनका एजेंट है उसके थ्रू जो है ना 370 और जनरल बाजवा ने ये जब मिल के ये सारा सौदा किया और इंडिया को ये उस पर खामोशी की, हालांकि ये वेपन्स जो इस वक्त में निकाले हैं और ये ऐलान किया है कि विद इन आवर्स अगर ये रिटर्न ना किया और उस पर माफी ना मांगी तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये उस वक्त करना चाहिए था। ये बात बनती थी, पूरी दुनिया आके कहती थी भाई यानी ये एक मुतनाजा एरिया है, बल्कि यहाँ पे आप जो है ना लोगों की राय लोग आजाद रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ, जहां पे अक्सरियत जाएगी वही होगा मामला। और ये सारी जो उनसे ना बात क्लियर हो जाती, लेकिन उस वक्त तो मैं तो धूप में खड़ा कर दूंगा आधा घंटा, और ये सब मिले हुए थे। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि जनाब जब आर्मी चीफ इधर से उधर देखता तो पूरी आर्मी उधर देखना शुरू कर देती है। उस वक्त में नहीं जनरल आसिफ गफूर की तरह किसी ने आगे कहा कि जनरल बाजवा तो खामोश बैठे हुए हैं लिहाजा हम सब भी खामोश बैठे हुए हैं। ये हमारे अंदर के काले करतूत है जो हमारे गले पड़े हुए हैं। बहरहाल इसी तरीके से अब इन्होंने ये प्लान बनाया, इसराइली यहाँ पे आर्किटेक्ट कर वो आए हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के अंदर मुसलमान इल्जाम लगाओ, अलग अलग घर देखो, ये खामोश हो जाएंगे, पहले थोड़े थोड़े गिराओ और उसके बाद फिर सबको जो है ना सबके घर गिरा दो, फिर ये दुनिया में कहीं के नहीं रहेंगे, ये दर बदर होंगे, ये भीख मांगेंगे, ये पूरे इंडिया में जो है ना घूमते फिरेंगे, इनको जलील करो, कोई मसला नहीं, कोई तुम्हारे लिए जो है ना आवाज नहीं उठाएगा, इसलिए कि शुरू में अगर आवाज ना उठाई तो बिल्कुल फारिग है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के रहने वालों को, लेकिन हकीकत यह है कि वो जो तीसरी एक राय थी ना कि हम आजाद रह लेंगे, यानी कि पाकिस्तान के साथ इलाक करें या इंडिया के साथ करें या दोनों साइडों की जो लोग हैं वहां पे आते जाते रहे, लेकिन हमारी अपनी एक आजाद हैसियत होगी। जैसे वेटिकन सिटी है, सब इटालियंस आ जा रहे हैं, यूरोपियंस आ जा रहे हैं, किसी के लिए कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो अपना एक कंट्री है, ठीक है, लेकिन उसकी अपना एक कानून है, वहां पे कोई दूसरे कानून इटालियन कानून नहीं लगते। इसी तरीके से कश्मीर का सोल्यूशन देखते थे, या वो ये कहते थे कि हम अपनी स्टेट बनाएंगे, अपनी आर्मी होगी। कोई अब उनके पास रास्ता नहीं रहा मां सिवाय कि ये पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान करे या फिर गुलामी के लिए बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दे। एक एक करके इसराइलियों की तरीके से मोदी ने सबके घर जो ना तबाह कर देने, सबको रोडों पे ले आना। ये जो लगे हुए ना कि यार हम तो जाते हैं, मजदूरी करते हैं, टूरिस्ट आता है, ये सब कुछ, किसी का कख नहीं छोड़ना कि जी मैंने वहां पे देखा था इसको फलाना बंदा जो ना ये बात कर रहा था, अच्छा कर रहा था कि नहीं कर रहा था। लिहाजा जो 15-20 जो 10-8 जो इस घर के अंदर रहते हैं, सब अगर अंदर रहना चाहते हो अंदर ही डिमोलिश कर देंगे, मार देंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। यही दुनिया के अंदर जो ना हमने देखा फलस्तीन में किसी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो जितने ताकतवर है सारे उनके साथ खड़े हुए हैं कि जी हमारी इजाजत से बमबारी हो रही है गजा के ऊपर, यानी कि लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं, टूटे हुए मलबे के ऊपर वापस आ रहे हैं, उसके ऊपर बमबारी हो रही है और पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। वो कहती है ठीक है, अमेरिका की मर्जी से हो रहा है जी, यूरोप को भी पता है जी, उन्होंने रॉकेट क्यों मारे थे, एक भी नहीं गिरा रॉकेट, या चंद एक गिरे होंगे तो उसका कोई पता नहीं है। वो दरिया राठी भी झूठा जो इंसान,
वो अजीब अजीब किस्म की स्टोरियां सुनाता रहता है कि जी मैंने उस अखबार में पढ़ा था, उस किताब में ये लिखा हुआ है, मेरे पास कौन सी नहीं, मैं तो अपनी जनियन मालूमात देता हूं। बदतरीन झूठा आदमी, दरोवराठी। तो ये सारी सूरत हाल है जी। ये दोनों है ना, इसराइल और भारत दुनिया के लिए नासूर बन गए हैं। इस वक्त मौका है पाकिस्तान के पास और दुनिया के पास कि अगर दुनिया को सेव करना चाहते हैं तो जैसे चाइना और पाकिस्तान, टर्की और कई एक ममालिक ऐसे हैं जो कि सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो इंटरनली कहते हैं कि जी हमारी पूरी मदद होगी। लेकिन इस फसाद को अगर आज ना रोका तो इंसानियत के लिए खतरा है। ना मुसलमान की बात है, ना क्रिश्चियन की, ना हिंदू की, इंसानियत के लिए खतरा है। ये सुकून में रहने वाली नहीं है। ये दोनों गुलाम है, अबदी गुलाम है, इनके अंदर गुलामी है। ये किसी आजाद को, किसी को इज्जतदार देख ही नहीं सकते। यही वो साइंस है जिसके ऊपर मैं बार बार बात करता हूं कि आवाज का जादू होता है, तस्वीर का जादू होता है। इनके अंदर की जो आप कह लें कि खलिश है ना, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने देना चाहती। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।